हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। हमने अपने पिछले वीडियो में परसेंटेज से स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक परसेंटेज का क्या होता है, परसेंट की मीनिंग क्या होती है, कैसे आप किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, या कैसे भी किसी परसेंटेज को नॉर्मल आप विद रिस्पेक्ट टू सच अदर नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था क्या कि अगर आपको A% ऑफ B निकालना है तो मैंने आपको बताया था परसेंट का मतलब होता है पर 100, पर यानी प्रति, यानी आप उसको जो भी जिसमें भी आपको पर 100 दिया है तो आपको डिनोमिनेटर में 100 रखना है। ठीक है, तो A% ऑफ B यानी A% यानी A/100 इंटू B कर देंगे आप। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि अगर A का परसेंटेज निकालना है, A इज़ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ B, तो अगर A के बारे में निकालना है आपको तो A ऊपर रखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, B के रेस्पेक्ट में निकालना है, एंड निकालना किस में है, परसेंटेज में निकालना है, इसलिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया था। अब कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसा आ जाता है कि आपको कोई एक नंबर दे दिया रहता है, मान लीजिए आपको दे दिया है 5 दे दिया है, एंड पूछ लेता है कि 5 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 10। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, 5 इज हाउ मच लेस परसेंटेज देन 10। तो ये इतना भी ईजी नहीं है जितना फील हो रहा है। ठीक है बहुत ईजी, बट तब जब आप एक बार ये परसेंटेज पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। तो आपको 5 में 10 से कितना लेस है ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 5 10 से कितने परसेंटेज लेस है। तो इसका शॉर्टकट तो ये होता है कि भाई 5 10 से कितना लेस है। ठीक है, तो 10 - 5 कितना लेस है, 5 लेस है। ठीक है, 5 10 से कितना छोटा है, जस्ट 5 वो लेस है। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज लेस। ठीक है, तो सबसे पहले किसको कन्वर्ट करना है, आपको मैंने क्या बताया, किसी को भी जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले ये निकालना रहता है कि पूछ किस चीज़ के बारे में रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करिए कि अबाउट व्हाट इट इज आस्किंग एक्चुअली। तो ये पूछ रहा है कि 5 10 से कितने परसेंट लेस है, यानी ये 5 10 से जितना भी लेस है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कह रहा है। ठीक है, तो 5 10 से कितना लेस है, 5 लेस है। ठीक है, अब लेस है किससे, किसके रेस्पेक्ट में 5 कम है 5 से, तो 5 कम है, तो ये 10 के रेस्पेक्ट में 10 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये आपका 5/10 आपने क्यों ले लिया, क्योंकि 5 इज लेसर नंबर जो आपका मिला। ठीक है, जो भी आपका लेस अमाउंट है दैट इज 5। ठीक है, मैं इस नंबर 5 को यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने इस 5 यानी 10 - 5 को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेस पूछ रहा है, लेसर पूछ रहा है। तो कितना लेस है, 5 लेस है, 10 - 5 लेस है। ठीक है, किससे कम है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिससे कम है। तो किससे कम है, 10 से कम है, तो 10 को मैंने नीचे रखा एंड मैंने क्या किया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5/10 यानी ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, यानी 5 इज 50% लेस देन 10। ठीक है, अब चलिए यहाँ तो एक कंफ्यूजन हो गया क्योंकि 5 ही मिल गया, तो मैं बोलूँ 4 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 20। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 4 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 20। तो एक्चुअली ये 4 को कन्वर्ट करने को नहीं बोल रहा है, ये कन्वर्ट हमें किसको करने को बोल रहा है, जितना भी 4 लेस देन है 20 से। तो 4 20 से कितना छोटा है, 20 - 4 कितना है, ये लेसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करना है आपको। तो 20 - 4 यानी 16। ठीक है, किससे छोटा है 4, 20 से छोटा है 4। ठीक है, अब इसको कर दीजिए आप परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 80%, यानी 4 आपका 20 से 80% लेस है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 4 20 से कितने परसेंट लेस है, आपने बोला 80% लेस है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि 20 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 4। ठीक है, देन 4। अब आप देखिए,
अब मैंने पहले तो बोला था कि 4 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 20, अब मैं बोल रही हूँ 20 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 4। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही आंसर दोनों में वो कर दीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अभी तक हमने जो निकाला, अभी हमने ये निकाला था कि 4 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 20, तो व्हाट वी डिड, हमने 20 में 4 को माइनस किया, जितना लेसर अमाउंट आया दैट इज 16 को आपने न्यूमरेटर में रखा एंड देन आपने जिससे वो कम है यानी 20 को डिनोमिनेटर में रख के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ 20 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 4, तो एक्चुअली 20 इज हाउ मच मोर देन 4, तो जितना आपका मोर नंबर आता है मोर देन 4, ये कितना है, नंबर निकाल लीजिए पहले। 20 इज मोर देन 4 कितना है, 16, ठीक है। 16 आपका 20 ज़्यादा है 4 से, 20 माइनस 4 कर देंगे 16, तो 20 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 4, तो 16 को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा है तो इसी ज़्यादा को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो दिस 16 को कन्वर्ट करना है, तो 16 अपॉन, अभी किससे पूछ रहा है, आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, तो 4 से पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू 4, ये पूछ रहा है मोर देन 4 यानी किसके रेस्पेक्ट में 20 ये ज़्यादा है, 20 16 किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है यानी 4 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है 20, तो 16 अपॉन 4 जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, इंटू 100% कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 25, ये आप देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 400, यानी 20 इज 400% मोर देन 4, ठीक है। 400% मोर देन 4, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया है, 400% का मतलब क्या हो जाएगा, 400% का मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स, कोई चीज़ अगर 4 टाइम्स है इसका मतलब वो 400% है। कोई चीज़ अगर मैं कहती हूँ कि मैं कहती हूँ ए बी का 100% है, तो अगर ए बी का 100% है यानी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी का 100% है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो कि जब आपने ए अपॉन बी रखा तो वो 100% आ गया, 100% आ गया का मतलब 100 अपॉन 100 यानी 1 आ गया, यानी ए इज इक्वल टू बी, आपकी ये कंडीशन मिल गई। अब मैंने कहा ए बी का 400% है, 400% मतलब ए बी का, तो जो विद रिस्पेक्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज़ निकाली जाती है कैलकुलेट की जाती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो ए बी का 400% है यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 400%, सिंपल। 400% है तो मैं उसको 400 नहीं लिखूंगी, 400% ही लिखना है मुझे, ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 100 और ये बी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे से उधर जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 4b। तो आगे आपके इक्वेशंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैंने कहा a b का 400% है इसका मतलब है कि a b का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, ठीक है। 100% का मतलब होता है इक्वल, अगर मैंने कहा मुझे 100% किसी चीज़ में 100% मिला, अगर मैं कहूँ कि मुझे 250 में 100% मार्क्स मिले, या कोई भी बच्चा ले लीजिए, कोई मान लीजिए मैंने बच्चा ले लिया कोई भी, अगर मैं शुभम ले लेती हूँ तो शुभम गॉट 100% मार्क्स इन यूपीएससी, ठीक है। अभी मैंने ले लिया शुभम को यूपीएससी में 100% मार्क्स मिले, ठीक है, तो यूपीएससी का पेपर या किसी कुछ भी ले लीजिए आप, यूपीएससी मैंने एक ले लिया है प्लेटफॉर्म, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यूपीएससी 1000 मार्क्स का है उसमें 100% मिला यानी शुभम को फुल 1000 मार्क्स मिल गए, ठीक है, 1000 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि किसी का 400% मिला इसका मतलब है कि 4 टाइम्स मिल गया, 500% मतलब 5 टाइम्स मिल गया, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो अभी आपने देखा कि कैसे, अगर मैंने, हाँ फिर से 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर दूं। मान लीजिए मैंने कहा कि 3 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 2 से कितना बड़ा है, 3 इज हाउ मच मोर देन 2, तो 3 इज 1 मोर देन 2, ठीक है। 3 - 2 आपने कर दिया, 1 मोर देन 2 कर दिया। देन 3 किससे बड़ा है, या जो ये 1 आपका आया है ये किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये 2 के रेस्पेक्ट में आया है, बिकॉज 3 इज 1 मोर देन 2, तो ये 2 के रेस्पेक्ट में आया है, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा,
इनटू, इसको परसेंटेज में आपको निकालना है, हाउ मच परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी 3 इज 50%, ये कितना हो गया 50 हो गया ना, 50% मोर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब चलिए एक और मैं आपको बात बताती हूँ। मान लीजिए मैंने बोला 50% मोर देन 2, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 का 50% ज़्यादा है 3, ठीक है। तो 2 का 50% कितना हो जाएगा, 2 का 50% का मतलब है 2 इंटू 50/100 यानी 1, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ 3 इज 50% मोर देन 2, यानी 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 50% ऑफ 2। 50% ऑफ 2 का मतलब होता है 1 यानी 3। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया कि भाई 3 और 2 का कंपैरिजन था। आपसे पूछा गया कि भाई 3 कितना है 2 से कितने % बड़ा है, तो आपने निकाल लिया। तो अब देखिए, जब कभी डिफरेंस आपको निकालना रहता है, डिफरेंस इन परसेंटेज निकालना रहता है, जब दो नंबर्स दिए रहे हैं उनका अंतर, जो उनका डिफरेंस होगा, उसको अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए जो आपको मैंने एक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव समझा दिया है, पूरा विस्तार से बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए एक बड़ा छोटा सा मैं आपको फाइनली आपको एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ, जिससे आप देखते ही कोई चीज़ अगर ऐसा आता है कि भाई कौन किससे कितने % छोटा है या कौन किससे कितने % बड़ा है, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स दिए रहेंगे, दो नंबर्स मान लीजिए मैंने ले लिया 20 ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने आपका 15, ठीक है, ये दो नंबर्स मुझे दे दिए गए। अब एक तो पूछ सकता है कि भाई 15 20 से कितने % छोटा है, और सेकंड पूछ सकता है कि भाई 20 15 से कितने % बड़ा है, ठीक है। 15 20 से छोटा है यानी 15 इज लेस देन 20। तो जब 15 20 से छोटा है तो पूछेगा कि कितने % छोटा है, और अगर जैसे 20 इज मोर देन 15, 20 जो है वो आपका 15 से बड़ा है, तो क्या पूछेगा कि 20 15 से कितने % बड़ा है। दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। यानी जब डिफरेंस आपसे पूछा हो परसेंटेज में, तो उसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई चीज़ लेस होगी, एक नंबर दूसरे से लेस होगा, उसका डिफरेंस निकालना होगा परसेंटेज में, या दूसरा क्या हो जाएगा, कोई चीज़ मोर होगी, जो दूसरा नंबर है वो आपका पहले से बड़ा होगा, उसका परसेंटेज। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी दो नंबर्स दिया है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया ये दो नंबर का, जब भी दो नंबर्स दिया है, तो अगर मुझसे पूछा गया कि भाई 15 20 से कितने % छोटा है, 15 इज हाउ मेनी % लेस देन 20, तो सबसे पहले डिफरेंस पूछना है ना, तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। दोनों ही केस में डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है, यानी अंतर निकालना है दोनों संख्याओं में। जो भी आपका अंतर आएगा उसको किससे डिवाइड दे देना है। अगर अभी यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ता है, ठीक है, अभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला 15 20 से कितने % छोटा है, छोटा पूछना है तो बड़े से डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैं पूछूं 20 15 से कितने % बड़ा है, तो जो डिफरेंस आए ऊपर डिफरेंस ही रखना है, ठीक है। 20 15 से कितने % बड़ा है, तो इसमें जब बड़ा पूछे तो छोटे से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितने % छोटा है, तो सबसे पहले तो अंतर निकालना है आपको। दोनों ही केसेस में अंतर निकालना है, चाहे छोटा पूछे नंबर चाहे बड़े नंबर का पूछे अंतर कितने % है, आपको अंतर निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैलकुलेट करके अगर छोटा पूछ रहा है कि कितने % छोटा है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करके उसको बड़ी वाली नंबर से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मैंने पूछा कि भाई दूसरा कितना बड़ा है, अगर बड़ा पूछ रहा है कितने % बड़ा है, बड़ा पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकाल के छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी चलिए एग्जांपल लिया हमने 15 20 का, तो मैंने आपसे पूछा कि 15 20 से कितना % छोटा है, तो सबसे पहले डिफरेंस, तो 20 - 15 यानी 5। अब छोटा पूछ रहा है तो बड़े से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 पंचे 100 यानी 25, यानी 15 20 से 25% छोटा है। अब अगर मैंने पूछा कि भाई 20 15 से कितने % बड़ा है, तो मैंने बड़ा पूछा है तो अंतर निकालेंगे आप, अंतर एज इट इज, जैसा दोनों केसेस में आपको अंतर ही निकालना है। अब मैंने बड़ा पूछा तो छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और 100 से ये कर दीजिए। अभी निकाल लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 500, ये 500 डिवाइडेड बाय 15
ये हो जाएगा आपका 15 3 45, 15 3 45, 5, 15 3 45, 5, ये का समथिंग 33.33 आएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो शॉर्टकट है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आपको डिफरेंस निकालना है, बड़ा पूछ रहा है, बड़ा परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट बड़ा है पूछ रहा है तो छोटे से डिवाइड करिए, परसेंटेज छोटा है पूछ रहा है तो बड़े से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ पे अगेन 100%। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज में हर चीज निकाल रहे हैं, तो मैं लगाऊं ना लगाऊं, और जब इसे वो परसेंटेज में निकालना है तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है आप 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम 33.33% रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये छोटा है कितने परसेंट, दूसरा नंबर बड़ा है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताती हूँ, लेकिन वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, पहले मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से पहले आप उन चीज़ों को समझिए। बस आप 15 से 20 मिनट हर वीडियो को दीजिए एंड आपको वो टॉपिक में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ट्रस्ट अस। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका मैंने बता दिया कैसे। अब कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, जिसलिए आपको कुछ एग्जाम्स में आपके मोस्टली ऐसे ही देता है, जैसे 50% दे दिया, 25% दे दिया। बहुत कम ही होगा जब वो आपको 17%, 16%, 18% देगा। तो अगर देता है तो ठीक है, आप डिवाइड करके या कैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक बहुत ही कुछ छोटी सी चीज़ है भाई। मैं कहती हूँ अगर किसी चीज़ का मैंने कहा 100%, तो 100% का मतलब है कि उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी नंबर का 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है 50/100, 50/100 यानी 1/2, यानी 1 का आधा, तो उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25% का मतलब होता है आपका कितना 25/100, 25/100 यानी 1/4, तो आप उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपको जब कभी राउंड फिगर में दिया रहे या कैसे, तो उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पूरा लिखिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई परसेंटेज से रिलेटेड। अभी आगे 1-2 वीडियोस और बनेंगे, बिकॉज इसमें अभी काफ़ी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी और क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं एंड इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं आपके सीसेट में, जो आपका न्यूमेरिक आता है उसमें भी आता है, एंड देन आपका स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये छोटे बड़े में कंफ्यूज मत होइएगा, परसेंटेज निकालने में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे मतलब थोड़ा सा मैथ्स को टफ फील करते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। किसी भी चीज़ का परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि अगर मैंने दिया है 500 और उसको 100 से डिवाइड करना है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जिस नंबर को 100 से डिवाइड करना है उसके इकाई अंक से 2 अंक के बाद आपको 2 जीरो हटा देने हैं। ठीक है, अगर मैंने 625 दिया है, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है, तो आपको इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको 6 और यहाँ पे इकाई अंक है 5 और 2, तो इसके पहले आप एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपको हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको 100 से डिवाइड करना है। नहीं, आप बिना लिखे भी कुछ चीज़ें आप अपने मन में भी कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल दूं कि मैंने बोला कि भाई 600 का मुझे 17% निकालना है, 600 का 17%, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल सा 6 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा आपका 117 छंका 112। ठीक है, आप देख लीजिएगा 112 है या 102 है। 6 7 जा 42, 2 4 और 6 1 सॉरी 102 है। ठीक है, 17 छक्का 102, 6 7 ये 17 इंटू 6 करना है आपको, एंड ये आपको 00 आना है बटे 100। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आपको सिंपली ये 00 यहाँ पे मत कट करिए। आप इसको क्या करेंगे, ये तो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव मीटर। आपको करना है तो सिंपल क्या करना है, जिस आपको 600 का 17% निकालना है, सिंपल 17 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 102 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हट जाएंगे, 3 जीरो होते। अगर मैं यहाँ पे 6000 का 17% पूछती तो आपको 2 जीरो यहाँ पे हटाएंगे और 1 जीरो बचेगा तो उसको लगा देना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, सॉल्व इजी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार आपको स्टेप लिखना है, लिखना नहीं है, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आ जाए। ठीक है, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इसको आप पूरे क्वेश्चंस करिए एंड डू लाइक इट, डू शेयर इट, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा के रखिए। आगे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए एंड स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बीच बीच में जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं वो मैं बताती हूँ, तो स्किप करने के चक्कर में आप मेन ऐसा ना हो कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बीच बीच में देती हूँ, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ फुल। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर इट, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।